क्या प्लानिंग है? क्या शिक्षा को बेहतर ढंग बनाने के लिए क्या-क्या टीचर्स प्लानिंग की कमी है या प्रधानाध्यापक प्रधानाचार्य के माध्यम से तैनाती। विद्यालयों में सीमांत जनपद होने के कारण चंपावत में जो समस्याएं हैं वो नमस्कार, आप देख रहे हो द पब्लिक मैटर। मैं हूं आपके साथ जीवन बिस्ट। सच वही जो हमने कहा। आज हम चंपावत पे हैं, शिक्षा विभाग में हैं और शिक्षा विभाग के मुख्य शिक्षा अधिकारी आज हमारे बीच में है। सर नमस्कार सर, हमारे डिजिटल चैनल बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार सर, धन्यवाद। तो सर क्या प्लानिंग है? क्या शिक्षा को बेहतर ढंग बनाने के लिए क्या-क्या प्लानिंग रखे हैं सर? विद्यालयों में सीमांत जनपद होने के कारण चंपावत में जो समस्याएं हैं वो मानव संसाधन की हैं, भौतिक संसाधन की हैं। तो जहाँ तक है मानव संसाधन की बात है, प्राथमिक स्तर पर नए सत्र में शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया जारी है। उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की पूर्ति के लिए पदोन्नति के माध्यम से तैनाती विभाग में की जाएगी और माध्यमिक शिक्षा में जो टीचर्स की कमी है या प्रधानाध्यापक प्रधानाचार्य नहीं हैं तो वो पदोन्नति के माध्यम से अथवा नई नियुक्ति या पदोन्नति उनके द्वारा प्रतिपूर्ति विभाग के द्वारा की जा रही है। और फिर अगर कमी रह जाती है तो गेस्ट टीचर्स के माध्यम से तत्काल रूप से मानव संसाधन विद्यालयों में उपलब्ध हो सकेगा। भौतिक संसाधन का जहाँ तक प्रश्न है तो चूंकि गैप बहुत अधिक है और वो तुरंत नहीं भरा जा सकता, विगत वर्षों में भी और आगे आने वाले 2-3 वर्षों में क्रमागत रूप से प्लानिंग करके हम लोग विद्यालयों में भौतिक संसाधन की प्रतिपूर्ति का प्रयास कर रहे हैं। जनपद स्तर पे और विभाग स्तर पे भी भौतिक संसाधन की पूर्ति के लिए फर्नीचर है, कंप्यूटर है, स्मार्ट क्लास है और एडिशनल क्लासरूम्स समग्र शिक्षा से राज्य सेक्टर से दिए जाते हैं। सर फिलहाल स्मार्ट क्लास यहाँ पे चंपावत डिस्ट्रिक्ट में कितने हैं सर? क्लासेस स्कूल कितने सेलेक्ट किए हैं उसमें? करीब हमने 20 स्कूलों को खनिज न्यास से किया है। अच्छा। और इसी तरह से जिला योजना में भी करीब 174 लाख के आसपास माध्यमिक शिक्षा को आवंटित हुआ है। तो उसमें भी भौतिक संसाधन प्रयोग करने के प्रतिपूर्ति के लिए हम लोगों ने प्रस्ताव दे रखे हैं, जिसमें जनप्रतिनिधियों के प्रस्ताव को वरीयता दी जाएगी। सर और दुर्गम क्षेत्र के जो स्कूल हैं उन स्कूलों के लिए क्या कुछ खास? दुर्गम स्कूलों में जहाँ छात्र संख्या है वहाँ पे हम लोगों की प्राथमिकता रहती है, चाहे वो संसाधन हो या शिक्षक हो, उनको भेजने के लिए। और छात्र संख्या के हिसाब से ही कोई भी सुविधा जो है वो सरकार के द्वारा या विभाग के द्वारा पूरी की जाती है। सर जैसे छात्र संख्या सर किस छात्र हिसाब से करते हो? जैसे उदाहरण के तौर पे 50 छात्र हैं तो उसमें कितने टीचर आ सकते हैं और गेस्ट मतलब कितने स्टाफ हो सकता है वहाँ पे? नहीं, प्राथमिक में तो 50 टीचर पे 2 टीचर का ही मानक है अभी। अच्छा। 60 तक 2 टीचर का मानक है। और उच्च प्राथमिक में विषयवार होते हैं तो समग्र शिक्षा के स्कूलों में भाषा, विज्ञान, गणित और सामान्य के 3 टीचर्स के पद सृजित हैं। और जो पुराने स्कूल हैं वहाँ पे 3+1 और 4+1 जो और पुराने स्कूल हैं, इस तरह से उच्च प्राथमिक में पदों का सृजन है। माध्यमिक विद्यालयों में जो हैं वो विषयवार 7 पद सृजित हैं। भिंगराड़ा क्षेत्र है एक, भिंगराड़ा में बहुत पुराना स्कूल है। वहाँ पे बहुत सारे हिंदी इंग्लिश का टीचर नहीं था, मैथ का टीचर नहीं था। बहुत मेरे पास डिटेल पड़ी थी, वहाँ बहुत सारे टीचर नहीं थे। सर क्या कारण रहा कि वहाँ टीचर नहीं आ सके? इंटीरियर ज़्यादातर टीचर्स की ये टेंडेंसी रहती है कि हमें सुगम में जाएं, लेकिन फिर भी जो पदोन्नति होती है वो दुर्गम क्षेत्र में ही होती है, नई नियुक्ति दुर्गम क्षेत्र में होती है। और जो गेस्ट टीचर्स हैं वो रिक्ति के सापेक्ष दुर्गम क्षेत्र में ही पदस्थापित होंगे। तो उम्मीद करते हैं कि इस सत्र में जो दुर्गम के विद्यालयों में पदों रिक्त हैं टीचर्स के, तो उनकी प्रतिपूर्ति यथाशीघ्र विभाग के द्वारा हो जाएगी। और शिक्षा विभाग का कुछ ऐसा खास प्लानिंग क्या है सर जी जिससे कि जो शिक्षा मजबूत हो सके? बेसिकली जो ऑनलाइन शिक्षण है और ये टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके शिक्षण कैसे किया जाए, तो उसके लिए हम लोग स्मार्ट क्लास है उसको सभी स्कूलों में यथासंभव लगाने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे बच्चे जो हैं विजुअल देख करके उनमें लर्निंग जो है वो
सुदृढ़ हो सके और वो अच्छी तरह से प्रकरण को समझ सकें। बिल्कुल सर, जैसे कि मैं भी ये देख पा रहा था, जो आज के बच्चे सल वीडियो गेम या टीवी में या कुछ देखते हैं तो एकदम से एग्जॉर्व करते हैं, एकदम से सीखते हैं। सेम दैट अगर बच्चों के क्लास में कंप्यूटर हो या एक दो कंप्यूटर है छोटे बच्चे, तो उसमें ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। गवर्नमेंट ने कंप्यूटर भी दिए हैं, प्राथमिक में, इंटर कॉलेज में पिछले 2 सालों से दे रही है। और जहाँ पे कंप्यूटर, कुछ स्कूलों में कंप्यूटर लैब भी इस वर्ष पैसा दिया गया है, 10 लाख रुपए जो हैं गवर्नमेंट ने चंपावत को आवंटित किए हैं शासन से। तो उसमें 10 लाख रुपए से एट द रेट ऑफ 40,000 मानक के हिसाब से 25 कंप्यूटर्स जो हैं वो मिल जाएंगे स्कूलों को माध्यमिक विद्यालय में। तो जहाँ नहीं है वहाँ पे इस तरह से पूर्ति होगी। और दूसरा ये है 75 लाख रुपए जो है वो प्रयोगशाला में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की लैब्स उपकरण के लिए आवंटित हुए हैं, जिसपे कि क्रय प्रक्रिया गतिमान है। छात्र छात्राओं के लिए कुछ खास संदेश सर? कौन से कोर्सेस करने हैं, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तो उसके विषय में टीचर्स के द्वारा काउंसलिंग की जाती है। और दूसरा ये है कि बच्चे नशा से दूर रहें, इसलिए नशा मुक्ति क्लब, प्रहरी क्लब सभी विद्यालयों में इस्टेब्लिश हो गए हैं। तो उसके माध्यम से बच्चों को इस कुरीति के प्रति विरुद्ध जागरूकता कार्यक्रम भी स्कूलों में चलाया जा रहा है। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे कार्यक्रम में बने। सर धन्यवाद सर। तो हमारे साथ थे मुख्य शिक्षा अधिकारी चंपावत से। इनका साफ साफ कहना है कि जो गैप बना था एकदम से तो नहीं भरा जा सकता है, लेकिन धीरे धीरे इसको कवर करेंगे। कैमरामैन त्रिलोक जोशी के साथ मैं जीवन बेस्ट, चंपावत। देखिए आपका अपना लोकप्रिय चैनल द पब्लिक मैटर, सच वही जो हम